राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार। मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, जगत में अपनी अपनी बार। इस जगत में सर्व प्रकार के संयोग अनित्य ही हैं। कोई भी संयोग नित्य नहीं है। चाहे राजा हो या राजाओं के भी राजा महाराजा हों, अथवा छत्रों के नीचे चलने वाले छत्रपति हों, या हाथियों पर सवार होने वाले चक्रवर्ती ही क्यों न हों, सभी का यह संयोगी शरीर अपने अपने मरण काल आने पर अवश्य ही छूटेगा। इस प्रकार संयोगों की अनित्यता का चिंतन अनित्य भावना में किया जाता है। दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार। दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार। मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार, किसी का कोई न राखन हार। संयोगी शरीर अपने मरण काल आने पर अवश्य ही छूटेगा। तब उस छूटते हुए संयोगी शरीर को रोकने में कोई भी समर्थ नहीं है। चाहे चिकित्सकों का दल हो, या माता पिता हो, अथवा अन्य कोई परिवारजन हो, या देवी देवता ही क्यों न हो, कोई भी उस मरण काल को रोकने में समर्थ नहीं है। इस प्रकार सर्व संयोगों की अशरणभूतता और एकमात्र आत्मा की शरणभूतता का चिंतन अशरण भावना में किया जाता है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान। कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान रे प्राणी, सब जग देखो छान। अज्ञानी जीव सोचता है कि जब तक जीवित हैं तब तक तो सुख भोग लेवें, परंतु इस संसार में रंच मात्र भी सुख नहीं है, क्योंकि दुखों के समूह का नाम ही तो संसार है। निर्धन व्यक्ति धन के अभाव में दुखी है, तो दूसरी ओर धनवान व्यक्ति तृष्णा के सद्भाव होने से दुखी ही है। इस प्रकार संसार मात्र दुख स्वरूप ही है और एकमात्र आत्मा ही सुख स्वरूप है। इस प्रकार का चिंतन संसार भावना में किया जाता है। आप अकेला अवतरे, मरे अकेलो होए। आप अकेला अवतरे, मरे अकेलो होए। यूं कब हुई इस जीव को साथी सगा न कोई, किसी का साथी सगा न कोई। संयोग अनित्य, अशरण और असारभूत होने पर भी उनका अस्तित्व तो है ही, परंतु हमारा साथी नहीं है। संयोग के साथ सहयोग होने पर साथी होता है, परंतु इस जगत में इस जीव के साथ संयोग तो अनेक हैं, परंतु साथी कोई भी नहीं है। यह जीव अकेले ही संसार में जन्म लेता है, फिर अकेले ही संयोगों में भ्रमण करते हुए अकेले ही मरण को प्राप्त करता है। इस प्रकार संसार में मेरा कोई भी साथी नहीं है, मैं तो एकत्व को लिए हुए हूँ। इस प्रकार का चिंतन एकत्व भावना में किया जाता है। जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपनों को।
जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपनों को। घर संपत्ति पर प्रकट ये, पर हैं परिजन लोए रे प्राणी, पर हैं परिजन लोए। अज्ञानी जीव विचारता है कि इस संसार में भले ही साथी कोई नहीं है, परंतु यह देह तो मेरा ही है। सो आचार्य कहते हैं, यह देह भी तेरा नहीं है। जब यह देह ही तेरा नहीं है, तब बाह्य में प्रकट भिन्न दिखाई देने वाले घर, परिवार, कुटुंब, धन, वैभव, संपत्ति तेरे कैसे हो सकते हैं, अर्थात तेरे नहीं हैं। इस प्रकार देहादि सर्व पर पदार्थ मेरे से भिन्न हैं, कोई भी मेरा नहीं है। इस प्रकार का चिंतन अन्यत्व भावना में किया जाता है। दिपे चाम चादर मढ़ी, हाड़ पिंजरा दे। दिपे चाम चादर मढ़ी, हाड़ पिंजरा दे। भीतरिया सम जगत में, और नहीं घिनगे के आसम, और नहीं घिनगे। यह देह सुखमय नहीं है, अपितु दुखमय, अशुचिमय है। जिस प्रकार विष्टा के ऊपर सुंदर चादर रखी हो, परंतु वह भी अपवित्र ही होती है, उसी प्रकार इस हाड़ मांस रूपी विष्टा के ऊपर सुंदर चमकती हुई चमड़ी ओढ़ रखी है, परंतु वह भी अपवित्र ही है। इस प्रकार यह देह भीतर से इतनी घिनावनी है कि इससे घिनावनी वस्तु तीनों जगत में और कोई नहीं है। और यह आत्मा इतनी शुचिमय है कि इससे शुचिमय वस्तु अन्य कोई नहीं है। मोह नींद के जोर, जगवासी घूमे सदा। मोह नींद के जोर, जगवासी घूमे सदा। कर्म चोर चहोर, सर्वस लूटे सुध नहीं रे। सर्वस लूटे सुध नहीं। जिस प्रकार निद्रा में सोया हुआ व्यक्ति चोरों के द्वारा संपूर्ण रूप से लुट जाता है, फिर भी उसे कुछ खबर नहीं रहती, उसी प्रकार मोह नींद में अचेत पड़ा हुआ अज्ञानी जीव कर्म रूपी चोरों के द्वारा संपूर्ण रूप से निरंतर ही लुट रहा है, फिर भी अज्ञानी जीव को कुछ खबर नहीं है। इस प्रकार यह जगवासी अज्ञानी जीव प्रति समय कर्म रूपी चोरों के द्वारा लूटा जा रहा है, जिसके कारण यह निरंतर ही संसार रूपी सागर में भ्रमण कर रहा है। इस प्रकार संसार के कारणभूत पदार्थों को त्यागने हेतु वैराग्य वर्धनी आश्रम भावना का चिंतन किया जाता है। सतगुरु देय जगाए, मोह नींद जब पश में। सतगुरु देय जगाए, मोह नींद जब पश में। तब कछु बन ही उपाय, कर्म चोर आवत रुके। कर्म चोर आवत रुके। जिस प्रकार गहरी गाढ़ निद्रा में सोता हुआ व्यक्ति जब किसी सज्जन पुरुष के द्वारा उठाए जाने पर अपनी निद्रा को छोड़ेगा, तभी वह व्यक्ति चोरों के द्वारा लुटने से बच सकता है। उसी प्रकार मोह निद्रा में सोता हुआ अज्ञानी जीव जब किसी सद्गुरु के द्वारा जगाए जाने पर अपनी मोह निद्रा को छोड़ेगा, तब कर्म रूपी चोरों के द्वारा लुटने से बच सकता है। तभी यह जीव इस संसार रूपी सागर से बाहर निकलने के उपाय को विचार कर सकता है। इस प्रकार अचेत अवस्था से सचेत अवस्था में आने का चिंतन संवर भावना में किया जाता है।
ज्ञान दीप तप तैल भर, घर शोधे भ्रम छोर। ज्ञान दीप तप तैल भर, घर शोधे भ्रम छोर। या विधि बिन निकसे नहीं, बैठे पूरब चोर रे भाई, बैठे पूरब चोर। पंच महाव्रत संचरण, समिति पंच परकार। पंच महाव्रत संचरण, समिति पंच परकार। प्रबल पंच इंद्रिय विजय, धार निर्जरा सार रे प्राणी, धार निर्जरा सार। जिस प्रकार मोह निद्रा की अचेत अवस्था को त्याग कर सचेत अवस्था को प्राप्त करते ही कर्म रूपी चोरों का आना बंद हो गया, तब जागृत अवस्था को प्राप्त जीव छिपे हुए कर्म रूपी चोरों को प्रकाश के द्वारा भगाने का प्रयास करता है। उसी प्रकार यह जीव ज्ञान रूपी दीपक में तप रूपी तेल को भरकर भ्रम को छोड़कर स्वगृह में से उन कर्म रूपी चोरों को बाहर निकालता है। यदि यह जीव उपर्युक्त क्रिया नहीं करेगा तो इसके घर में बैठे हुए कर्म रूपी चोर बाहर नहीं निकलेंगे। इसलिए पंच महाव्रतों का संचार करके, पंच समितियों का पालन करके और बलवान 5 इंद्रियों को जीतकर निर्जरा को धारण करो, अर्थात सर्व कर्मों का त्याग करो। एकमात्र इसी सारभूत वस्तु का चिंतन निर्जरा भावना में किया जाता है। चौदह राजु पुतंग नभ, लोक पुरुष संठान। 14 राजु तंग नभ, लोक पुरुष संठान। तामे जीव अनादिते, भरमत हैं बिन ज्ञान बिचारे, भरमत हैं बिन ज्ञान। तथा यह जीव सारभूत निर्जरा तत्व को धारण नहीं करते हुए आकाश के मध्य में स्थित 14 राजू ऊंचे और पुरुष के आकार वाले लोक में ही भ्रमण कर रहा है। तथा यह भ्रमण भी अनादि काल से ही चला आ रहा है, क्योंकि इस जीव ने यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। इसलिए इस लोक में अनंत जीव अनादि काल से ही भ्रमण करते आ रहे हैं। इस प्रकार अपनी अज्ञानता के कारण से लोक में भ्रमण करने के स्वरूप का चिंतन लोक भावना में किया जाता है। धन कन कंचन राज सुख, सब ही सुलभ कर जान। धन कन कंचन राज सुख, सब ही सुलभ कर जान। दुर्लभ है संसार में एक जथारथ ज्ञान है, दुर्लभ एक जथारथ ज्ञान। इस 14 राजू ऊंचे लोक में यह जीव यथार्थ ज्ञान के बिना ही भ्रमण कर रहा है, क्योंकि इस संसार में धन, वैभव, सोना, चांदी, राज्य सुख इत्यादि सभी वस्तुएं सरलता से प्राप्त हो जाती हैं, सुलभ हैं, परंतु एकमात्र यथार्थ ज्ञान ही ऐसा है जो बहुत कठिनता से प्राप्त होता है, दुर्लभ है। इस प्रकार यह जीव सतत ही उस दुर्लभ यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने का चिंतन इस बोधि दुर्लभ भावना में किया करता है। जांचे सुर तरु दे सुख, चिंतन चिंतारे। जांचे सुर तरु दे सुख, चिंतन चिंतारे।
बिन जाचे बिन चिंतए धर्म सकल सुख देन रे भूधर धर्म सकल सुख देन। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही धर्म है, और यह धर्म ही एकमात्र सुखकर है, अन्य कुछ भी सुखकर नहीं है। कल्प वृक्ष के समक्ष प्रथम चिंता यह है कि इच्छा करनी पड़ती है, तब कल्प वृक्ष किंचित मात्र सुख प्रदान करता है। परंतु धर्म तो ऐसा है कि बिना चिंता इच्छा के ही संपूर्ण सुख को प्रदान करता है। इस प्रकार वास्तविक सुख के कारण सच्चे धर्म का चिंतन इस धर्म भावना में किया जाता है।